हेलो गाइज, नमस्कार। तो आइए हम लोग आज के प्राइस साइकिल को समझते हैं। हाँ, तो आज के प्राइस साइकिल और प्रिडिक्शन हम लोग आगे का निकालेंगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है या मार्केट को करना क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो अभी दिख रहा है, इसके हिसाब से एक रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट एक और हाई लगाएगा, ऐसा अंदेशा है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है लेकिन एक हाई लगेगा। और यहाँ पे अब हम लोगों को ये देखना है, चूँकि मार्केट जहाँ पे आ गया है, अगर हम इस जोन से इसको पकड़ते हैं हम लोग ऊपर तक के लेवल को, तो यहाँ पे एक मिनट, इसको पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये गड़बड़ लग गया है अपने को। हाँ, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हम लोग मार्क करके चलेंगे। इस सपोर्ट से क्या चल रहा भाई, गड़बड़ क्यों हो रहा। हाँ, इस यहाँ से यहाँ तक के हमारे पास जो लेवल हैं 25,700 का लेवल है। ओके, चलिए ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं हम लोग और हम लोग लेवल लगा रहे हैं 25,700, 25,700, 600 जो पहले से लगा हुआ ये लेवल है। मार्केट को यहाँ पे करेक्शन करने के बाद 1-2 दिन टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने के बाद में जो इसके अपोजिट साइड का जो प्रोजेक्शन होगा, अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो अपोजिट साइड के प्रोजेक्शन हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे 26,600 का, और उसके बाद का जो प्रोजेक्शन है वो 27 का है। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्शन है जो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो अभी मार्केट के साइकिल के अब आप समझ लीजिए ज़रा, 4 घंटे के चार्ट की जो साइकिल है उसको आप समझिए। तो ये कोई नहीं बताएगा आपको पूरे बाज़ार में, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा। तो फर्स्ट साइकिल ये है, अगेन आपको ये दूसरा साइकिल चल रहा है, तो मार्केट अभी तीसरा साइकिल पे जाएगा और उसके बाद जो है मार्केट गिरेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 4 घंटे के चार्ट पे जो है सो ये 3 साइकिल में से अभी दूसरा साइकिल ख़त्म हुआ है और तीसरा साइकिल इसका शुरू होगा। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद शुरू होगा, मतलब 25,700, 650, 700 के बाद रिट्रेसमेंट हो गया, उसके बाद एक नया साइकिल शुरू होगा जो कि इसको खींच के ऊपर लेके जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर आप वीकली चार्ट पे जाइएगा तो आपको चीज़ें समझ में आनी और ज़्यादा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 वीक के चार्ट पे अगर जाएंगे तो 1 वीक के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये जो है आपका मार्केट का 1, 2, 3 साइकिल, ये चौथा साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट में, और अगर हम मंथली चार्ट पे चले जाते हैं तो मंथली चार्ट में हमारे पास जो प्रोजेक्शन है इसका एक साइकिल और ये दूसरा साइकिल का रिट्रेसमेंट एक, हाँ 20 है ना, एक ये 2, दूसरा साइकिल मान लीजिए, तीसरा साइकिल भी मान के चलते हैं, तो ये जो है अभी प्रोजेक्शन के हिसाब से अभी इसमें मार्केट में 31,000 का जो टारगेट है अपना, वो मतलब आ सकता है भविष्य में। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखते हैं, 26,600, 26,900 और 27,200 का हमारे पास अपर साइड में टारगेट रहेगा। अब आज के लिए 15 मिनट के चार्ट पकड़ के चलिए कि आज क्या हुआ है मार्केट में, और आज मार्केट में कितने साइकिल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत शार्प फॉलिंग हुई है, टॉप लेवल से बहुत शार्प सेलिंग आई है, और ये सेलिंग के बाद में मार्केट में हमारे पास में 25,700 का लेवल है, तो इसको हम निकाल दे रहे हैं। नीचे 25,700 का लेवल है, 822 पे है, 100 पॉइंट का और 100 पॉइंट का और यहाँ पे गिरावट आपको दिखेगा। और मार्केट में रिट्रेसमेंट कोई खास नहीं था क्योंकि शार्प सेलिंग होने के बाद में मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं रहता है, तो आज यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट नहीं था। 5 मिनट के चार्ट पे हो सकता है कि आपको कुछ रिट्रेसमेंट मिल जाए, लेकिन वो भी जो है सो परफेक्ट रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट मिला है 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं मान के चलिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये साइकिल जो है 100 पॉइंट का और नीचे आने के बाद मार्केट में 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास करेगा मार्केट। सडन बाइंग आने के चांस कम रहेगा, और सडन बाइंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे टाइम पास करके मार्केट बाउंस कर सकता है। ये बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखिएगा इसको, तो बैंक निफ्टी में भी शार्प सेलिंग है, और 30 तारीख को ही शार्प सेलिंग आ गई है। हाँ, 30 को मतलब आज ही शार्प सेलिंग आई है, और यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें दिखेगा कि डबल टॉप बनाने के बाद में मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग की तरफ गया है। और इसको हम लोग अब सीधे चलेंगे 4 घंटे के चार्ट पे सीधे, तो समझ में आएगा। देखिए इसमें भी हमारे पास में कौन सी साइकिल ये चल रहा है, तो अगर कायदे से देखा जाए तो ये हमारे पास में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। इसमें भी दूसरा साइकिल चल रहा है, और अगर आप ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है
और मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो बाउंस करने के बाद में ऊपर साइड की प्रोजेक्शन हमारे पास 55,173 का है, और थोड़ा सा डीप प्रोजेक्शन करें हम तो 56,700 का प्रोजेक्शन है, और फिर जो है सो 58,000 का और 61,000 का प्रोजेक्शन जो ऊपर साइड में रहेगा वो रहेगा। वो बात की बात है, अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। अभी हम लोग जो है बहुत ही क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मार्केट में अब ये जो है हमने आपको जो प्राइस साइकिल बता दिया है, तो अभी ये दूसरी साइकिल दोनों में चल रहा है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम है, लंबे टाइम फ्रेम में हमारे पास ये नहीं पता है कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा, लेकिन 4 घंटे में जो है सो ये आपको यहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन आना था जो आया है। और ये करेक्शन का जो लेवल होगा, लेवल ऑलरेडी हमने लगा के रखा है 25 से 500 का, 52,500 का, सॉरी 52,500 का लेवल जो है से हमारे पास 52,500 600 के आसपास का लेवल रहेगा, या ये ट्रेंड लाइन का लेवल रहेगा, जहाँ तक मार्केट करेक्शन करने के बाद में यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि बाउंस करेगा, अभी तो फिलहाल के लिए ये यहाँ पे करेक्शन कर रहा मार्केट बहुत बढ़िया है। करेक्शन ज़रूरी था, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्शन अगर ये हायर हाई में कन्वर्ट होते रहेगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट टूट गया, अगर तो टूट गया तो ये मार्केट आपको, अगर हम थोड़ा सा डाउन साइड का भी अगर आपसे प्रोजेक्शन ले लें, देखिए ये मार्केट आपको टूटने के बाद में 40,000 तक आ सकता है। याद रखिएगा, मार्केट जब ये टूटेगा तो एग्जैक्ट 40,000 तक, ये 20,000 पॉइंट की गिरावट, मतलब 41,000 मतलब 52,000, 12-13,000 पॉइंट की गिरावट ये दिख रहा है मुझको टूटने के बाद में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि मार्केट अगर टूटा तो आपको इतना आपको लॉस लेना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। और हमारे पास में ये अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट पे तो हमारे पास में, मंथली चार्ट देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो 1 मंथ के चार्ट में हमारे पास में 1 2 3 4 3 साइकिल, एक फर्स्ट साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल हो गया, करेक्शन के साथ जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फ्यूचर के प्रोजेक्शन ये है, और मार्केट में करेक्शन जो है वो आपको इस लेवल तक आना है, यहाँ तक के समथिंग का 52,600 के समथिंग का करेक्शन आना है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।